राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आइए मिलकर श्रवण करते हैं पापकुंशा एकादशी की पावन कथा। हाथ में पुष्प या सफेद तिल ले लेंगे और श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले श्री भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों ही नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल से 16वें हिस्से के बराबर नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं होता। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री और धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ण मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10, पितृपक्ष के 10 और स्त्री पक्ष के 10 सदस्य विष्णु के वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपहान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर इस पुण्य को अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उनकी दुर्गति होती है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। ये थी पापकुंशा एकादशी की पावन कथा। आपने जो भी पुष्प या सफेद तिल हाथ में लिए हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। बोलो जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, राधे राधे।